प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है फिर से आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है राउल्ट्स लॉ एज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। लास्ट वीडियो में हमने आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में बताया था कि व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। क्लियर। लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए आपको बताया था, और लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तो उसके लिए भी हम आपको करा चुके हैं। ठीक। और दोनों ही लॉज, हेनरी लॉ या राउल्ट्स लॉ, दोनों ही हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अब देखिए कि राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस कैसे होता है। पहले देखते हैं हेनरी लॉ क्या है। तो हेनरी लॉ में आप जानते हो कि ये हमारे पास लिक्विड है, और लिक्विड में हम क्या डिसॉल्व करते थे, गैस। यहां से ये गैस डिसॉल्व हो रही है लिक्विड में। ठीक। तो जितना ज्यादा वेपर फेज में प्रेशर होता है, जितना ज्यादा ये गैस प्रेशर लगाएगी, उतना ज्यादा ही डिसॉल्व हो जाएगी लिक्विड में। क्लियर। तो इसके लिए क्या था, पार्शियल प्रेशर। हेनरी लॉ क्या है आपका, हेनरी लॉ ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जब इसको हटा देते हैं हम तो क्या आता है, KH। ये हेनरी कांस्टेंट है, और यहां पर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब देखते हैं अब राउल्ट्स लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ में ये क्लोज वेसल है, यहां लिख देता हूं मैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ। ठीक। ये यहां पर क्या है, लिक्विड है। ठीक। और दो लिक्विड हैं, लिक्विड प्लस लिक्विड। ठीक। और दोनों ही क्या थे, ये वोलेटाइल। यानी वोलेटाइल मींस दोनों की वेपर बन रही है, वोलेटाइल है। तो दोनों की वेपर बनती थी यहां। ठीक। अब देखिए, अगर हम और दोनों की वेपर बनती थी तो इसको क्या लिखते थे हम, जनरल किसी एक कंपोनेंट का हम कहते थे कि वेपर बन रही है, और वेपर क्या लगाने लगती है, प्रेशर। ठीक। तो दोनों का एक का वेपर प्रेशर, दो लिक्विड है, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर A है, और दूसरे का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या है, B। पार्शियल वेपर प्रेशर A, पार्शियल वेपर प्रेशर B। ठीक। तो क्या होता था, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ A। ये होता था। अब देखिए इसको, जब यहां से इसको हटाएंगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर A का है, तो यहां आता था P0A, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, और मोल फ्रैक्शंस ऑफ A, ये था। अगर मान लीजिए, देखिए ये राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ का स्पेशल केस क्या हो सकता है। इसमें क्या है, इसको अगर मैं क्लोज कर दूं तो यहां क्या डिसॉल्व हो रही है, ये गैस आ रही है, और गैस प्रेशर लगा रही है। ठीक। अब इसमें देखिए कि अगर हम इस लिक्विड की जगह क्या कर दें, लिक्विड की जगह कर देता हूं मैं गैस डिसॉल्व कर दूं। ठीक। तो गैस क्या होगा, गैस अगर मैंने डिसॉल्व कर दी तो वही केस हो गया। इसमें भी क्या है, हेनरी लॉ में देखिए गैस है और एक क्या है, लिक्विड है। यहां बस वो बाहर से डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व कर रहे हैं हम गैस को। यहां खुद ही गैस डिसॉल्व है, लिक्विड है और गैस है। ठीक। तो खुद ही यहां पर गैस है, तो वो गैस क्या है, जाएगी, या फिर दूसरा जो कंपोनेंट है बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। क्लियर। तो वो वेपर में जाएगा, वो वेपर में जाने के बाद फिर वो प्रेशर लगाने लगेगा। तो अगर मान लीजिए राउल्ट्स लॉ को अगर हम देखना है तो लिक्विड लेते थे हम, लिक्विड की जगह अगर हमने गैस ले लिया, लिक्विड की जगह एक जो सॉल्यूट है हमारा वो क्या है, गैस है, तो गैस फिर प्रेशर लगाने लगेगी। उस केस में यहां हम क्या लिख सकते हैं कि इसके लिए अगर मुझे लिखना है, लिक्विड के लिए लिख दूंगा, मान लीजिए ये आपका क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, गैस है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू P0A। ठीक। और काई A, मोल फ्रैक्शन। और इसके लिए क्या लिखूंगा, P, क्योंकि ये क्या है, गैस है,
तो मैं सीधा इसको गैस लिख रहा हूं, गैस है ये, इक्वल टू पी नॉट गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक, तो बताइए गैस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? राउल्ट्स लॉ में यहां गैस कर सकता हूं मैं, यहां पर गैस और यहां पर गैस, यानी सॉल्यूट हमारा क्या है? वो गैस है या बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है तो वो गैस की तरह बिहेव करेगा। तो अब देखिए ये राउल्ट्स लॉ है, ये हेनरी लॉ है, सेम हो गया, यहां भी गैस है, यहां भी गैस है। ठीक, यहां ये मोल फ्रैक्शन है, यहां भी मोल फ्रैक्शन है। तो अब इस केस में जो पी नॉट होगा गैस का वो KH के बराबर हो जाएगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, इस केस में तो बताइए कि राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ की तरह ही बिहेव कर रहा है, उसी का केस है। कब केस होगा हेनरी लॉ की तरह? जब आप दोनों लिक्विड जो वोलेटाइल थे उसकी जगह पे एक लिक्विड ले लो, एक गैस ले लो, वो भी वोलेटाइल है तो वो भी हेनरी लॉ की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा इस केस में? पी नॉट गैस बराबर हो जाएगा हेनरी लॉ के, यहां पर क्लियर। यानी प्योर कंपोनेंट जो गैस है उसकी वैल्यू हेनरी लॉ कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। और ये कब होगा? जब वन ऑफ द कंपोनेंट is gas or more volatile that behaves like a gas, उस केस में राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए जो अब हमने यहां जो मोल फ्रैक्शंस की बात करते हैं हम, जैसे ये मोल फ्रैक्शंस है, ये क्या है? डिसॉल्व मोल फ्रैक्शंस है जो कि घुले हुए हैं, इसमें डिसॉल्व है ये। ठीक है, यहां पे भी देखिए ये मोल फ्रैक्शंस इसमें डिसॉल्व है, यानी जो लिक्विड है उसके कंपोजिशन को बता रहा है। ये एक्स समझिए या काई समझिए, ये डिसॉल्व है इसमें। अगर हम बात करें कि वेपर फेज में, तो इसको हम रख ये देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन इन वेपर फेज। ठीक, अगर राउल्ट्स लॉ की बात की जाए तो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। दिस इज अ वेसल, यहां दो लिक्विड लीजिए, दो लिक्विड ले लिया आपने, लिक्विड A प्लस लिक्विड B, दीज आर टू लिक्विड्स। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कुछ भी मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दोनों की वेपर बनेगी। ठीक, ये वेपर बन रही है, ये क्या है? इसको मैं चलो दूसरे इंक से दिखाई देता हूं। यहां पर ये क्या है? वेपर है, ये दोनों की वेपर है। और ये वेपर क्या लगाने लगेगी? प्रेशर सरफेस पर। तो दो वेपर प्रेशर होंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। जब दोनों सॉल्यूशन में हैं तो अलग अलग का जो प्रेशर, अलग कंपोनेंट का जो कहा जाएगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर कहा जाएगा। ठीक, अच्छा ये जो होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व। जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे, यानी जो भी डिसॉल्व है मोल फ्रैक्शन, उनको बोल रहे हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और दूसरा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये हो गया। अब देखिए ये तो रहे कि कंपोजिशन जो है इसका, उसको हम दिखा रहे हैं काई से, यानी यहां एक्स से, एक्स मान लीजिए या काई मोल फ्रैक्शन, यहां जो डिसॉल्व है ये। लेकिन क्या जितने भी यहां डिसॉल्व हैं क्या सबके सब वेपर में पहुंच गए? नहीं, यहां जो कंपोजिशन होगा, यहां जो मोल फ्रैक्शंस होंगे वो क्या होंगे? ठीक, वेपर में जो मोल फ्रैक्शंस हैं ए और बी के, वो क्या होंगे, उनकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? ठीक है, तो वेपर फेज के लिए आपको डाल्टन्स लॉ लगाना पड़ेगा। मान लीजिए यहां जो मोल फ्रैक्शंस हैं वेपर फेज में वो है YA और YB, ये मोल फ्रैक्शंस हैं। ये किस में है? वेपर फेज में है। इनकी वैल्यू क्या कैसे निकलेगी? तो देखिए डाल्टन ने क्या लॉ दिया है, देखो
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A is equal to partial vapor pressure of component A is equal to mole fraction of component A multiply total pressure या टोटल वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर है तो यहां क्या लिखेंगे, टोटल वेपर प्रेशर। क्लियर? अब देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर को किससे नोट करते हैं, पी ए का, तो पी ए ये कौन सा लॉ लगा रहे हैं हम, डाल्टन्स लॉ, ठीक, ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। आपने पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है, क्योंकि ये वेपर के प्रेशर है तो हमने वेपर प्रेशर कर दिया, ठीक। नेम चेंज करने में क्या है, पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, और कर देता हूं वेपर फेज, ठीक, क्योंकि लिक्विड फेज नहीं है, वेपर फेज में क्या है, ए के वाई ए मल्टीप्लाई टोटल क्या है, पी, ये हो गया, ठीक। तो अगर मुझे वाई ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज निकालना है, वाई ए, तो क्या हो जाएगा, वाई ए इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ए अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, ठीक। इसी टाइप से दूसरा हम लिखें कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी का लिखना है मुझे, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, वाई बी मल्टीप्लाई पी, और यहां वाई बी इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, ये हो गया, क्लियर है। तो वाई ए और वाई बी क्या है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज रेस्पेक्टिवली दैट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का इसमें, क्योंकि लिक्विड फेज में क्योंकि बराबर नहीं होंगे, क्या सारा का सारा जितने भी मोल फ्रैक्शन यहां डिसॉल्व में क्या सब का सब वेपर बन जाए, नहीं, सब वेपर नहीं बनती, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ ही वेपर बनेगी, तो ये बराबर नहीं होंगे, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, समझ में आ गया। तो ये क्या है, वेपर फेज में है मोल फ्रैक्शंस, ठीक। और लिक्विड फेज में तो आप जानते हो, लिक्विड फेज में कैसे निकालते थे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था उसमें, पी नॉट ए इंटू काई ए, तो इस वैल्यू से यहां से ये लिक्विड फेज में है, लिक्विड फेज में इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसके नीचे ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक और टॉपिक हो गया। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके बाद वो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखिए राउल्ट्स लॉ हमने बताया, राउल्ट्स लॉ में ये भी बताया था कि क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, कब राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। तो जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं वो सॉल्यूशन कैसे होंगे, जो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते वो किस टाइप के सॉल्यूशंस होंगे, तो इसमें आप नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। इसको रफ करके देते हैं हम, नोट कर लिया होगा आपने, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक। और दूसरा जो पार्ट है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो पहले आइडियल सॉल्यूशन लेते हैं हम, व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक। एज यू द नेम आप देख रहे हैं, आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं, जैसे हम कहते हैं भगवान राम जो थे वो आइडियल थे, ठीक। और क्यों,
कि किसी भी कंडीशन में उन्होंने अपनी जो विचारधारा है उसको नहीं छोड़ा। ठीक, विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने मर्यादा को नहीं छोड़ा। ठीक, चाहे वन में रहे चाहे वो महल में रहे। तो यहां पे वही है इसका मीनिंग कि किसी भी कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, वो कितनी भी कंसंट्रेशन हो जाए वेपर में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं बच्चों, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज दैट फॉलो राउल्ट्स लॉ, दैट फॉलोज राउल्ट्स लॉ। ठीक, अब ओवर एग्जैक्टली राउल्ट्स लॉ को कैसे फॉलो करेंगे? एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक, कंसंट्रेशन किसकी है? कंपोनेंट्स की। कितनी भी कंसंट्रेशन कर दो, ए की 70% है, बी की 30% है, या बी की 30% है, ए की 70% है, किसी भी कंसंट्रेशन पर वो फॉलो करने चाहिए। ठीक, आइडियल तो उसको कहेंगे। और जो चेंज हो जाए डिफरेंट कंडीशंस में, अगर चेंज हो जाए वो आइडियल नहीं होता है। ठीक, समझ में आ गया? यहां देखिए, इसी को हम बता रहे हैं। और ये कब होगा? ये कब होगा? ये देखिए, मान लीजिए 2 सॉल्यूशन है यहां पर, एक हमने ये लिया, दूसरा ये लिया। वैसा इसमें ए कंपोनेंट लिया हमने, तो आप जानते हो ए के बीच क्या होगा? ये मॉलिक्यूल है। ठीक, ए के मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर मान लिया आपने, या बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन और इसका बेंजीन ले लीजिए यहां पर, और यहां ले लीजिए जी टोलुइन। ठीक, इसको बी मानिए। तो जब ये आपका लिक्विड है तो आपस में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। एक ही परिवार के मेंबर हैं सारे मॉलिक्यूल्स। जैसे एक फैमिली में इंटरेक्शन होता है, ऐसे ही यहां पे इंटरेक्शन होगा। ये बी है मॉलिक्यूल्स, तो इनमें भी आपस में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। ठीक, समझ में आ गया? अब जब इन दोनों को मिलाएं तो क्या होगा? जब ये अलग अलग थे कोई बात नहीं, ये एक फैमिली है, दूसरी फैमिली। जब इनको मिलाते हैं तो ए और बी के बीच इंटरेक्शन होगा, यानी ए और बी में इंटरेक्शन होगा। इस टाइप से इंटरेक्शन होते चले जाते हैं, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनती हैं। ठीक, ये ए है, ये बी है, इस टाइप से फोर्स बनती है। अब देखिए, अगर हम राउल्ट्स लॉ की बात करें तो जितना वेपर प्रेशर इसका अकेले में है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उतना ही इसका वेपर प्रेशर हो। ठीक, और जब दोनों मिले तो भी वेपर प्रेशर में चेंज ना आए, यानी जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर रहे वो ही मिलने के बाद रहे वेपर प्रेशर, तब तो राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है। अगर चेंज होता है वेपर प्रेशर, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो वो कंडीशन नॉन आइडियल होती है। अब देखिए, इसके लिए जरूरी क्या है कि यहां जितनी स्ट्रेंथ है, यहां इन दोनों के बीच जितनी स्ट्रेंथ रहेगी उतनी ही स्ट्रेंथ यहां रहे, और जो बॉन्ड बने ए बी के बीच उतनी ही स्ट्रेंथ का फोर्स डेवलप हो। ठीक, जितना स्ट्रॉन्गर पहले था ये उतना ही स्ट्रॉन्गर बने। समझ में आ गया? तो वो कंडीशन क्या है? आइडियल। तो अब देखते हैं इसमें क्या जो लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स
characteristics of ideal solutions. First, that is the intermolecular attractions between the components of solution are of same strength as that of pure कंपोनेंट्स. ठीक है, उतनी स्ट्रेंथ के हैं जितना के प्योर जो बाद में बन रहे था. इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट हैं उनके भी जो इंटरेक्शन है वो अलग अलग जो कंपोनेंट हैं प्योर उनके सेम है. समझ में आ गया. और यानी पहले अब कोई भी पर्सन है, रिलेटिव्स हैं, ठीक, तो अगर वो अकेले हैं या आपके भाई हैं, वो बाहर रहते हैं, ठीक, और अगर वहां पर जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो जब परिवार में आते हैं मिलने, तो सेम एनवायरनमेंट में जो स्नेह उन्हें वहां मिल रहा था अकेले, वो ही उन्हें परिवार में आके मिले. चेंज ना हो, न कम हो या न ज्यादा हो. वहां रसगुल्ले खा रहे थे डेली, वहां भी रसगुल्ले मिले. समझ में आ गया. तो ये क्या है कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अब देखिए सेकंड पॉइंट जो है हीट चेंज का देखते हैं. एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग विल बी 0. ठीक है, यानी डेल्टा मिक्सिंग H इजिकल टू 0. थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग विल बी 0. वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग विल बी 0. ठीक, अब देखिए इसको डेल्टा मिक्सिंग V इजिकल टू 0. ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा इसको, इन दोनों पॉइंट्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, दोनों पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको यहां से मैं हटा देता हूं ऊपर से. ठीक, देखिए डेल्टा मिक्सिंग एंथैल्पी. अब इसको देखते हैं. देखिए मान लीजिए दो सॉल्यूशन हैं, इसमें है ए जुड़े हुए हैं, ये ए, यहां बी जुड़े हुए हैं. ठीक, अब जुड़ने के बाद देखिए क्या होगा कि ये बॉन्ड, इनमें आपस में बॉन्ड बने हुए हैं, इसमें आपस में बॉन्ड बने हुए हैं. तो क्या होगा कि जब ये मिलेंगे ए और बी मिलेंगे तो ये बॉन्ड टूटने जरूरी है. ठीक, मिलने से पहले क्या ये अलग नहीं होंगे, पुराने बॉन्ड ब्रेक होना जरूरी होता है. तो इसमें क्या है, हीट आपको देनी पड़ेगी, और इसमें भी क्या है, आपको हीट देनी पड़ेगी. इन दोनों में हीट देनी पड़ेगी. ठीक, लेकिन जब ये बॉन्ड बनेंगे ए और बी के बीच तो हीट निकलती है. ठीक, तो मान लीजिए यहां पे 20 किलो जूल एनर्जी पर मोल देनी पड़ रही है, यहां भी 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ रही है. ठीक, और 20 देनी पड़ रही है. यहां निकल कितनी रही है, यहां क्या है, ये 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है. समझ में आ गया. तो आप एक बात बताइए कि टोटल खर्चा कितना हुआ बॉन्ड ब्रेक करने में, 20 40.
और मिल कितना गया हमें, मिली जो एनर्जी वो भी 40 ही मिली, ठीक है। तो नेट नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक, बराबर में। तो क्या हुआ, 40 में से 40 क्या हुआ, यूज हुई और 40 मिल गई हमें, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी डेल्टा एच क्या हुआ, 0, ठीक। दूसरा देखते हैं, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग विल बी 0। अब देखिए जितना स्ट्रेंथ यहां पे है, जितना वो जगह वहां घेर रहे थे, ठीक है, ये भी जितना जगह यहां घेर रहे थे उतना ही जगह यहां पे घेरे, यानी पैकिंग जो हो उनकी वो भी बराबर हो। जैसे ये 2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यहां 2 लीटर वॉल्यूम है, और मिलने के बाद 2 लीटर 2 लीटर कितने हो गए, 4 लीटर हो जाए, तो बताइए 4 में से 4 हो गया माइनस, तो क्या हुआ, 0। क्या वॉल्यूम का चेंज कुछ हुआ, नहीं, वॉल्यूम चेंज क्या हुआ, 0, कोई नेट जो वॉल्यूम चेंज है वो नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। तो डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हुआ, 0। तो इसमें एक कंडीशन और है, एक और आप इसको नोट कर लीजिए, फोर्थ है कि जो पी टोटल है, पी टोटल देखिए, पी टोटल फोर्थ पॉइंट में यहां पे लिख देता हूं, पी टोटल फोर्थ पॉइंट है, पी टोटल क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, इसके बराबर होता है, ठीक। और पी ए की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, पी टोटल, ठीक। ये आपका ये आना चाहिए, ठीक। और इसका जो ग्राफ आएगा आइडियल सॉल्यूशन का वो किस टाइप से होगा, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक। ग्राफ जो होगा इसका देखिए ऐसे, इसको ऐसे खींचिए, वो क्या था, 2 कंपोनेंट थे, यहां मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहां पर है ये 0, यहां पर ये 1 है, मोल फ्रैक्शन बी के बीच खींच रहे थे हम, बढ़ रहे हैं इधर, यहां पर ये वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ है, यहां मोल फ्रैक्शन क्या हो गए 0, बी के क्या हो गए 1, तो यहां मान लीजिए पी नॉट ए, ये टोटल वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का ए का, ये टोटल वेपर प्रेशर है पी नॉट बी कंपोनेंट का, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर ये इसको मैंने ज्यादा वोलेटाइल माना है, ये प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है बी का, क्योंकि यहां बी ही है केवल, यहां ए ही है, ठीक। तो ये क्या होगा, इसकी तरफ ए कम होता चला जा रहा है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक, और ये ऐसे आएगा, आप सीधे लाइन, ठीक। और ये इसको मिला दीजिए, टोटल हो जाएगा, यानी पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, बीच में दोनों होंगे तो पार्शियल होगा। तो ये जो है ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है, अगर कम या ज्यादा हो जाता है वेपर प्रेशर, कम या ज्यादा हो जाता है मिलने से पहले, मिलने के बाद, कंपोनेंट्स के मिलने के बाद में वेपर प्रेशर में चेंज आता है, तो समझिए वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं आइडियल सॉल्यूशंस के। देखिए 100% तो ये मुश्किल ही होता है फॉलो करना, ठीक है। जैसे कहते हैं कि कुछ ना कुछ कमी होती है किसी भी व्यक्ति में, कुछ ना कुछ, 100% वो आइडियल नहीं होता है, और जो बहुत सारी चीजों का सुधार कर ले, जैसे ईमानदार हो जाए, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ हो जाए, सारी चीजें उसके अंदर धीरे धीरे आने लगे, तो वो थोड़ा थोड़ा आइडियल बिहेवियर शो करने लगता है, ठीक, समझ में आ गया। वो गॉड को अप्रोच करने लगता है जिसमें कोई भी कमी नहीं होती है। इसी तरह से जो सॉल्यूशंस हैं वो कुछ कंडीशंस में आइडियल की तरह बिहेवियर करने लगते हैं। तो कुछ सॉल्यूशंस के नेम देखिए, जैसे क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन, ठीक। और देखिए
बेंजीन प्लस टोलुइन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये इसमें नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर हैं। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं ये शो करते हैं, ब्रोमोइथेन, आइडोइथेन, ठीक है, ये भी शो कर सकता है। इसके बाद जो आता है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में दो कंडीशंस हैं, एक तो, और वो थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा बड़ा हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में, क्योंकि उसमें पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे हमें, इसलिए वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। धन्यवाद।